प्यारे बच्चों, आज हम वाक् सूक्त के 5वें मंत्र से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। 1 से 4 मंत्र तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम 5वें मंत्र से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वाक् सूक्त में देवी वाक् हैं और ऋषि भी वाग्रमणी देवी हैं। छंद त्रिष्टुप है। 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। ये पढ़ते हैं 5वां मंत्र। अहम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधां। देखिए, वाग्देवी कहती हैं कि देवेभिः उत मानुषेभिः, देखिए यहाँ पर देवेभिः उत मानुषेभिः कि देवताओं और मनुष्यों के द्वारा, देवेभिः देवताओं उत और मानुषे भी मनुष्यों के द्वारा जुष्टम स्वीकार किए गए, जुष्टम स्वीकार किए गए को अहम स्वयं एव कि मैं स्वयं ही, अहम स्वयं एव मैं स्वयं ही इदम इस रहस्य को वदामी कह रही हूँ। वाग्देवी कह रही हैं कि देवता और मनुष्य के द्वारा स्वीकार किए गए इदम इस रहस्य को मैं स्वयं ही वदामी कह रही हूँ। दोबारा सुन लीजिए इस लाइन को कि देवी भी देवताओं के द्वारा उत और मानुषे भी मनुष्यों के द्वारा जुष्टम स्वीकार किए गए इदम इस रहस्य को अहमेव मैं स्वयं ही वदामी कह रही हूँ। यम कामिये, यम यानी कि मैं, यम जिसको, कामिये चाहती हूँ कि मैं जिसको चाहती हूँ, तम उसको उग्रम सर्वश्रेष्ठ कृणोमि बना देती हूँ कि मैं जिसको चाहती हूँ तम उसको उग्रम कृणोमि सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम ब्रह्माणम कि उसको ही मैं, ब्रह्माणम ब्रह्मा, तम ऋषिम उसको ही मैं, ऋषिम ऋषि, तम सुमेधाम और उसे ही मैं सुमेधाम उत्तम बुद्धि से संपन्न कृणोमि बना देती हूँ। देखो, वाग्देवी अपना वैशिष्ट्य स्वयं बतलाते हुए कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहती हूँ उसको मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम बुद्धि से संपन्न बना देती हूँ। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार कि देवी भी उत मानुषे भी कि देवताओं और मनुष्यों के द्वारा जुष्टम स्वीकार किए गए इदम इस रहस्य को अहम मैं स्वयं ही वदामी कह रही हूँ। यम काम्ये कि मैं जिसको चाहती हूँ तम उसको उग्रम कृणोमि सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम ब्रह्माणम उसको ही ब्रह्मांडम ब्रह्मा बना देती हूँ। तम ऋषि उसको ही ऋषि बना देती हूँ। तम सुमेधाम और उसको ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न बना देती हूँ। अगला मंत्र देखते हैं। अब देखो, पहले इसमें मंत्र में देखा कि वाग्देवी स्वयं का वैशिष्ट्य बताती हैं कि मैं जिसको चाहती हूँ उसको ही सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। अगला मंत्र देखते हैं कि अहम रुद्राय धनु आतनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवाहु अहम जनाय सहमदम कृणोमि अहम धावा पृथ्वी आविवेश। देखिए, वाग्देवी कह रहे हैं कि ब्रह्मद्विषे कह रहे हैं कि ब्रह्म से द्वेष रखने वाले के लिए, ब्रह्मद्विषे कि ब्रह्म से द्वेष रखने वाले के लिए सर्वे हिंसक व्यक्ति के लिए, सर्वे हिंसक व्यक्ति के लिए हंतवा मारने के लिए, हंतवा मारने के लिए, रुद्राय रुद्र के लिए अर्थात दूसरों को रुलाने वाले के लिए, रुद्राय का यहाँ तात्पर्य है कि दूसरों को रुलाने वाले के लिए अहम मैं धनुष को आतनोमि तानती हूँ कि मैं उनके लिए धनुष को तानती हूँ। दोबारा सुन लीजिए इसको कि वाग्देवी कहती है कि मैं ब्रह्म से द्वेष करने वाले के लिए
सर्वे हिंसक व्यक्ति के लिए, हंतवा और मारने वाले के लिए, रुद्राय और दूसरों को रुलाने वाले के लिए, अहम मैं धनु आतनोमी धनुष को आतनोमी तानती हूँ या धनुष से युद्ध करती हूँ। फिर कहती हैं वाग्देवी कि अहम मैं जनाए मनुष्य के कल्याण के लिए, अहम मैं जनाए लोगों के लिए या मनुष्य के कल्याण के लिए, सहमदम कृणोमी, सहमदम यानी कि युद्ध को कृणोमी करती हूँ, कि मैं जनाए लोगों के लिए सहमदम कृणोमी युद्ध को करती हूँ। अहम मैं द्यावा पृथ्वी कि द्यावा और पृथ्वी लोक में यानी कि द्यू और पृथ्वी लोक में आविवेश व्याप्त हो रही हूँ, कि मैं द्यूलोक और पृथ्वी लोक में व्याप्त हो रही हूँ। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को। वाग्देवी कहती हैं कि अहम मैं ब्रह्मद्विषे ब्रह्मा से द्वेष करने वाले के लिए, सर्वे हिंसक व्यक्ति के लिए, हंतवा मारने वाले के लिए, रुद्राय दूसरों को रुलाने वाले के लिए, अहम मैं धनु आतनोमी धनुष को धारण करती हूँ। अहम मैं जनाए लोगों के लिए सहमदम युद्ध को प्रणोमी करती हूँ, कि मैं लोगों के कल्याण के लिए युद्ध को करती हूँ। अहम मैं द्यावा पृथ्वी द्यूलोक और पृथ्वीलोक में आविवेश व्याप्त हो रही हो। देखिए वाग्देवियाँ स्वयं का वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो ब्रह्मा से द्वेष करता है, जो हिंसक व्यक्ति है, हंतवई जो दूसरों को मारता है, रुद्राय जो दूसरों को रुलाता है, उनके लिए मैं धनुष को धारण करती हूँ। और अहम मैं ही जनाए लोगों के कल्याण के लिए सहमदम युद्ध कृणोमी करती हूँ। अहम मैं ही द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। देखिए वाग्देवी यहाँ दूसरों के कल्याणकारी स्वरूप को बतलाती हैं कि मैं ब्रह्म से द्वेष करने वाले हिंसक व्यक्ति के लिए, दूसरों को मारने वाले के लिए, दूसरों को रुलाने वाले के लिए धनुष धारण करती हूँ, और मैं ही जन कल्याण के लिए युद्ध करती हूँ, और मैं ही द्यूलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। अगला मंत्र देखते हैं। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि अप्सु अन्ते समुद्रे ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वो तामोम द्याम वर्षमणो उपस्पृशामि। देखिए वाग्देवी कहती है कि अहम मैं वाग्देवी अस्य मूर्धन कि इस ब्रह्मांड के मूर्धन शीर्ष स्थान में, कि मैं वाग्देवी इस ब्रह्मांड के मूर्धन शीर्ष स्थान में पितरम पिता द्यूलोक को सुवे उत्पन्न करती हूँ। वाग्देवी कहती हैं कि अहम मैं अस्य मूर्धन इस ब्रह्मांड के शीर्ष स्थान में पिता द्यूलोक को, पितरम का मतलब यहाँ है पिता द्यूलोक को जो ब्रह्मांड से भी ऊपर है, पिता द्यूलोक को सुवे उत्पन्न करती हूँ। फिर कहती है मम योनि मेरी उत्पत्ति, कुछ स्वयं की उत्पत्ति बतलाती हुई कहती है मम योनि कि मेरी उत्पत्ति स्थल या मेरा उत्पत्ति स्थल समुद्र में अपसु अंत है। समुद्र में अपसु यानी कि जल के अंत यानी कि मध्य में है, कि मेरा उत्पत्ति स्थल जल के मध्य में है। और समुद्र का अर्थ अगर हम परमात्मा लगाएं तो इसका आएगा कि मेरा उत्पत्ति स्थल परमात्मा की अपसु बुद्धियों के अंदर है। दोनों अर्थ होंगे यहाँ। समुद्र का समुद्र में जल के अंदर है, और समुद्र का अर्थ हम परमात्मा लगाते तो परमात्मा की अपसु बुद्धि के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। ततः वहीं से मैं विश्व यानी कि सभी, भुवना यानी कि लोकों में, कि वहीं से मैं सभी लोकों में अनुवितिष्ठे प्रविष्ट होकर तिष्ठे स्थित हूँ। अनुवि यानी कि प्रविष्ट होकर के तिष्ठे स्थित हूँ। दोबारा सुन लीजिए कि अरे कि ततः वहीं से मैं भुवना विश्वा कि सभी विश्व में यानी सभी लोकों में अनुवि प्रविष्ट होकर के तिष्ठे स्थित हूँ।
आगे उत और, उत और अमोमध्याम, उत और अमोमध्याम इस महान द्युलोक को, अमोमध्याम इस महान द्युलोक को वर्ष्मणा अपनी सामर्थ्य से, वर्ष्मणा अपनी सामर्थ्य से उपस्पृशामि स्पर्श कर रही हूँ। कह रही हैं कि उत और अमोद्याम मैं इस द्युलोक को वर्ष्मणा अपनी सामर्थ्य से उपस्पृशामि स्पर्श कर रही हूँ। देखिए इस मंत्र को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। वाग्देवी कहती हैं कि अहम मैं अस्य मूर्धन कि इस ब्रह्मांड के शीर्ष में पितरम पिता द्युलोक को, ब्रह्मांड के ऊपर द्युलोक है तो इसलिए उसको पिता का नाम दिया है कि पिता द्युलोक को स्वयं उत्पन्न करती हूँ। कि मम योनि ही मेरा उत्पत्ति स्थल समुद्र, समुद्र के अपसु जल के अंत मध्य में, अथवा मेरा उत्पत्ति स्थल समुद्र परमात्मा के अपसु बुद्धियों के अंत अंदर है। उत कहती है फिर ततः इसके पश्चात यानी कि यहीं से मैं भुवना विश्वा संपूर्ण लोकों में अनुवि प्रविष्ट होकर के तिष्ठे व्याप्त हो रही हूँ या स्थित हूँ। उत और अमोमध्याम इस द्युलोक को मैं वर्ष्मणा अपने सामर्थ्य से उपस्पृशामि स्पर्श कर रही हूँ। देखिए यहाँ जो वाक देवी हैं वो बतलाती हुई कहती हैं कि मैं ही ये ब्रह्मांड के ऊपर जो द्युलोक है उसको मैं ही उत्पन्न करती हूँ और मेरा उत्पत्ति स्थल परमात्मा की बुद्धि में है या समुद्र के मध्य जल के अंतर्गत है और यहीं से मैं संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर के प्रविष्ट होकर के स्थित हो गई हूँ। और अमोमध्याम इस द्युलोक को वर्ष्मणा मैं अपनी सामर्थ्य से उपस्पृशामि स्पर्श करती हूँ कि मैं इस द्युलोक को अपने सामर्थ्य से ही स्पर्श करती हूँ। तो वाक देवी बतलाती हैं, देखिए वाक देवी ने अपना इतना सामर्थ्य बतलाया है कि मैं ही द्युलोक को उत्पन्न करती हूँ, मैं ही संपूर्ण लोक में स्थित हूँ और मैं ही द्युलोक को अपने सामर्थ्य से स्पर्श करती हूँ। अगला वाक सूक्त का लास्ट मंत्र देखते हैं। अहमेव वात इव प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परेण पृथिव्या एतावती महीना संभवो। वाक देवी कहती हैं कि अहम मैं वाक देवी ही, एव ही अहमेव कि मैं वाक देवी ही विश्वा भुवनानि सभी लोकों को आरभमाणा यानी कि गति प्रदान करती हुई, आरभमाणा यानी कि गति प्रदान करती हुई वात इव वायु के समान, वात इव वायु के समान प्रवामी यानी कि विचरण करती हुई। कहती है मैं ही इन संपूर्ण लोकों को गति प्रदान करती हुई वायु के समान विचरण करती हूँ। कहती है कि मैं ही इन संपूर्ण लोकों को आरभमाना गति प्रदान करती हुई वात इव वायु के समान प्रवामी विचरण करती हूँ। आगे कहते हैं दिवा परे कि इस स्वर्ग से परे, दिवा परे इस स्वर्ग से परे, एना पृथिव्या परे और इस पृथ्वी लोक से भी परे यानी इस पृथ्वी लोक से भी बढ़कर महीना मैं अपनी महिमा से एतावती संबभू इतने बड़े परिमाण वाली संबभू हो गई हूँ। देखिए वाग देवी कहती है, दूसरा दोबारा सुन लीजिए कि परो दीवा की स्वर्ग से भी परे, परे न पृथ्वी लोक से भी परे मैं महीना अपनी महिमा से एतावती कि ऐसी परिमाण वाली यानी कि इतने बड़े स्वरूप वाली संबभूव हो गई हूँ। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार कि मैं वाक देवी ही विश्वा भुवनानि संपूर्ण लोकों को आरभमाना गति प्रदान करती हुई वात इव वायु के समान प्रवामी विचरण करती हूँ। परो दिवा मैं ही इस द्युलोक से परे, परे न पृथ्वी और इस पृथ्वी लोक से भी परे यानी पृथ्वी लोक से भी बढ़कर महीना अपनी महिमा से एतावती इतने परिमाण वाली संबभूव हो गई हूँ। इस प्रकार
वाक देवी कहती है कि इन संपूर्ण लोकों को गति प्रदान मैं ही करती हूँ और इस स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक से भी बढ़कर मैं अपनी महिमा से अतिरिक्त परिमाण वाली हो गई हूँ। इस प्रकार वाक देवी अपने स्वरूप का वर्णन करती हैं। इस प्रकार अपना वाक सूक्त यहाँ कंप्लीट ख़त्म हुआ। धन्यवाद। आप आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला जो भी अपना सिलेबस में होगा वो देखेंगे।